तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइपोल के कारण जो अक्षीय एक्सियल पोजीशन यानी अक्षीय स्थिति पर जो विद्युत विभव की गणना होती है उसका वैल्यू निकालेंगे, फिर निरक्षीय स्थिति पर निकालेंगे और फिर किसी भी स्थिति पर। मतलब इसमें तीन पोजीशन होता है, एक अक्षीय स्थिति होता है, निरक्षीय, और तीसरा होता है एनी पोजीशन, मतलब किसी भी पॉइंट पे डाइपोल के कारण। ध्यान यह रखना है, मतलब यह कि सबसे पहले आपको एक डाइपोल बनाना है। तो डाइपोल अगर हम बना के समझाएं तो डाइपोल आपको पता है कि अगर दो पॉइंट हो और दोनों पॉइंट पे सेम चार्ज हो, यानी क्यू चार्ज यहाँ भी हो और एक पॉइंट यहाँ पे बी ले लेते हैं, क्यू चार्ज यहाँ भी हो, प्रकृति इन दोनों का अलग अलग होता है। एक का होता है माइनस, दूसरे का होता है प्लस। परिमाण में दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इन दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, यानी एक प्लस में और एक माइनस में। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है, इस प्रकार के निकाय को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डाइपोल कहा जाता है। अगर इन दोनों के बीच का दूरी देखें तो इन दोनों के बीच का दूरी होता है हमारा 2L, और जब इसके बीच पॉइंट से हम इन दोनों का दूरी मेजरमेंट करते हैं तो एक का हो जाएगा आपका L और दूसरे का भी हो जाएगा L, जो कि जुट के L और L हमारा हो जाता है 2L। इसी को हम बोलते हैं डाइपोल। तो इसी डाइपोल के कारण हम लोगों को सबसे पहले निकालना है अक्षीय स्थिति पर क्या, विद्युत विभव। उसके बाद निकालना है निरक्षीय स्थिति पर, और उसके बाद किसी भी स्थिति पर। तो अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि इसी अक्ष पर, मतलब यह जो लाइन जो है जो इन दोनों चार्जों को मिला रही है, इसी अक्ष पर कोई बिंदु आप ले लीजिए। यहाँ पे अगर कोई बिंदु हम P ले लेते हैं तो इस P बिंदु पर हमको निकालना है विद्युत विभव। इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति, मतलब इसी के अक्ष पर। दूसरा होता है निरक्षीय। निरक्षीय मतलब इसके बीच से कुछ दूरी पर अगर हम विद्युत विभव की गणना करें तो उसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं, यानी उस अक्ष से अलग। और तीसरा हमारा होता है किसी भी पोजीशन पर, यानी जिसको बोलते हैं एनी पोजीशन, और वह बिंदु कहीं भी हो सकता है। अक्षीय और निरक्षीय को छोड़ के इधर उधर नीचे ऊपर कहीं भी बिंदु वो हो सकता है। तो इन तीनों की गणना करेंगे हम लोग विद्युत विभव की तीनों अक्ष पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको बनाना था विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव हम बना दिए। अब इसी के कारण किसी बिंदु पर, तो एक बिंदु हम ले लिए P, और इस बिंदु पर हम निकालेंगे विद्युत विभव। अच्छा, यह बिंदु आप देख रहे हैं इसी अक्ष पर है, तो इसको हम अक्षीय बिंदु बोल सकते हैं या अक्षीय स्थिति कह सकते हैं। तो पहले हेडिंग हम लोग का अक्षीय, अक्षीय को अनुदैर्ध्य स्थिति भी हम लोग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्सियल पोजिशन कहा जाता है। चलिए समझिए ध्यान पूर्वक। आपको ये भी पता है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो यहाँ पे जो प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण जो पोटेंशियल डेवलप होगा, जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा, वो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। क्योंकि इसके पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, तो उसमें उसका डायरेक्शन होता था, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका विद्युत विभव जो है वह एक अदिश राशि है, इसलिए इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हम ले सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन इसका यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हम प्लस क्यू के कारण या माइनस क्यू ही अगर लिखें, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर अगर विद्युत विभव निकालें हम, विद्युत विभव, तो हमको पता है विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V, और माइनस क्यू के कारण है तो यहाँ पे माइनस क्यू, V बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, KQ और बटा में R। ये फॉर्मूला बनता है KQ बटा में R। अच्छा, ध्यान आपको यह भी रखना है कि अगर माइनस वाला चार्ज ले रहे हैं तो इसमें विथ साइन चार्ज को लिखा जाता है, यानी चार्ज अगर माइनस में है तो यहाँ भी माइनस ही रहेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हमको डिस्टेंस भी चाहिए ना, हमको दूरी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब ये जो R है ना, R क्या है, दूरी ही तो है। तो कहाँ से कहाँ तक, तो इस आवेश से लेके और इस आवेश के कारण जिस बिंदु पर विद्युत विभव निकाल रहे हैं हम, उस बिंदु तक का दूरी है ये। तो अगर हम दूरी निकालना चाहें तो ये वाला दूरी तो हमको पता है, इस बिंदु का नाम देते हैं O। तो A से O तक की दूरी तो पता है L है। अच्छा, B से O तक की दूरी भी L है। तो एक काम करते हैं, इसके जो मिड पॉइंट है ना, O बिंदु से लेकर के और यहाँ तक की दूरी को हम ले लेते हैं R। यहां तक की दूरी को क्या ले लेते हैं, R ले लेते हैं। कहां से R लिए हैं, O बिंदु से ले करके और P बिंदु तक की दूरी जो हम लिए हैं वो R ले लिए हैं। अब हमको यहां से दूरी निकालना आसान हो जाएगा।
अगर माइनस क्यू से P बिंदु तक की दूरी निकालना हो तो O तक का दूरी आप देख रहे हैं यहाँ पे R तो है और R में अगर हम L भी जोड़ देते हैं तो यह दूरी जो होगा वो हमारा हो जाएगा K, माइनस को आगे कर लेते हैं तो माइनस KQ और बटा में हो जाएगा R प्लस L, चूंकि R यहाँ तक हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक हमारा L हो जाएगा तो R प्लस L, इसको बना देंगे समीकरण 1। ये हो गया हमारा माइनस Q के कारण उस P बिंदु पर विद्युत विभव। अब यदि प्लस Q के कारण निकालते हैं, प्लस Q के कारण अगर निकालते हैं तो V का वैल्यू हो जाएगा हमारा K Q और बटा में R, और R यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा दूरी। एक काम करते हैं, इस D के जगह पे R के जगह पे D लिख लेते हैं दूरी, क्योंकि R तो हमने यहाँ से यहाँ तक को लिया था तो इसलिए वहाँ पे D लिख लेते हैं। D हमारा क्या होता है, दूरी होता है। कहाँ से कहाँ तक, तो जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं वहाँ से लेके और जिस बिंदु तक निकाल रहे हैं वहाँ तक की दूरी। अब देखो यहाँ पे कौन सा आवेश लिए हैं, तो प्लस Q आवेश। प्लस Q आवेश से लेके यहाँ पे प्लस Q आवेश है और यहाँ तक की दूरी हमको निकालना पड़ेगा। तो अगर तुम ध्यान से समझो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो दिया ही नहीं है। अच्छा, यह जो दूरी है R वो O बिंदु से दूरी लिया गया है, इस बिंदु से O बिंदु से, तो O बिंदु से B बिंदु तक की दूरी L है और O से P तक की दूरी क्या है, R है। तो अगर इस पूरे दूरी में से R में से हम इस दूरी को हटा दें, OB को माइनस कर लें तो ये वाला दूरी निकल जाएगा। समझ रहे हो ना, यानी ये पूरा दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो OP है, OP में से हम OB को अगर माइनस कर लेते हैं तो ये वाला दूरी निकल जाएगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, R माइनस, घटाना क्या हमको OB का दूरी L है तो L को माइनस कर लेंगे और यह हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो आप यह देख रहे हैं कि दोनों आवेशों के कारण हम विद्युत विभव निकाल चुके हैं माइनस Q प्लस Q के कारण। अब आराम से क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो नेट वैल्यू आएगा वही हमारा हो जाएगा इन दोनों आवेशों के कारण P बिंदु पर विभव। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। अच्छा, समीकरण 1 और 2 को देखिए, 2 वाला वैल्यू प्लस में है तो पहले इसी को ले लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा नेट टोटल विभव को निकालना है तो पहले हो जाएगा प्लस Q के कारण विभव और उसके बाद हो जाएगा माइनस Q के कारण विभव। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो प्लस Q के कारण विभव यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको लिख लेते हैं, KQ बटा में हो जाएगा R माइनस L। अच्छा, प्लस है तो प्लस, माइनस Q के कारण विभव देखिए ये माइनस में है, क्योंकि चार्ज इसका क्या था, माइनस Q था, तो अब ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा KQ बटा में हो जाएगा R प्लस L। यहाँ तक बात हमारे मन से समझ में आया होगा। अब आगे देखिए क्या करते हैं। अगर आगे आप देखिए तो इन दोनों का हम आराम से LCM निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से हम करेंगे भिन्न का घटाव, और घटाव निकालने के लिए अगर हर दोनों का अलग अलग है तो यहाँ पे इन दोनों का LCM निकाल लेते हैं। अगर LCM नहीं निकले तो इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा R माइनस L और यह हो जाएगा R प्लस में L। अब R माइनस L, अच्छा KQ देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, KQ को बाहर ही रखिए, KQ को बाहर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब R माइनस L में R माइनस L कट जाएगा, क्या बचेगा, R प्लस L, तो यहाँ हो जाएगा R प्लस L। और जब इससे भाग देंगे तो R प्लस L से R प्लस L कट जाएगा, क्योंकि LCM जब निकाल लिया जाता है, आपको पता है LCM निकालने के बाद इससे भाग देंगे ना इन दोनों में। जैसे अगर मान लीजिए संख्या दिया हुआ हो 9/4 6/3, LCM निकालेंगे 4 3 12, 4 से भाग देंगे ना इसमें, उसी प्रकार से R माइनस L से इस वाले वैल्यू से पूरा वाले वैल्यू में भाग देंगे तो R माइनस L कट जाएगा, बचेगा R प्लस L, तो यहाँ पे R प्लस L, बीच में माइनस है तो माइनस डाल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद अब R प्लस L से पूरा में भाग देंगे तो R प्लस L से R प्लस L कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारा R प्लस L, R प्लस L ऊपर बच गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये R प्लस L तो है ही है। अच्छा, यहाँ पे माइनस है तो दोनों में माइनस से गुणा हो जाएगा, जहाँ तक हमको अनुमान है माइनस से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी मिस्टेक हो गया, R प्लस L से R प्लस L जब कट गया है ना तो यहाँ पे R माइनस L बच गया, तो ये हो जाएगा R माइनस L।
जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस में एल, बटा में ये हो जाएगा हमारा आर माइनस एल, आर प्लस एल। यानी अगर आर को हम ए समझ ले कुछ देर के लिए तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आपको फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, चूंकि इन दोनों को गुणा कर दिए, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिए। अच्छा, ये आर माइनस में प्लस में ये तो कट जाएगा, खत्म करिए इसको, ये हो जाएगा के क्यू, ये एल और एल हो जाएगा इनटू में 2l, और बटा में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा, अगर हम देखें तो ये q और 2l ये किसका फॉर्मूला है, तो आपको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है, जो कि P का फॉर्मूला है। यानी P बराबर होता है 2ql। ये इसको तोड़ दें तो 2 इंटू इसको तोड़ दें अगर हम, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा q इंटू 2l। 2l क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच का दूरी होता है, और ये q क्या होता है, तो इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण होता है। तो क्या करेंगे हम, इस 2q यानी q इंटू 2l के जगह पे लिख लेंगे p, k p, और बटा में हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो विभव तो हमारा ये यहाँ तक निकला है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये तो समझाने के लिए लिखे थे, इसको हटा देते हैं मिटा के, और यहाँ पे हम समझा देते हैं। कंडीशन यही होता है कि ये वाला जो दूरी होता है, ये वाला जो दूरी होता है, जो 2l दूरी होता है, ये सबको पता है एकदम मिनिमम दूरी होता है, समझ रहे हो ना। मिनिमम दूरी मतलब ये जो डिस्टेंस होता है एकदम माइक्रो नैनो मीटर में होता है, जो कि 0.00 करके 0.001 0.002 बहुत ही छोटा दूरी होता है। और उस दूरी का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं तो ये और छोटा बन जाएगा। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि L जो है ये बहुत छोटा हो जाएगा और इससे बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा कौन, R। और इसलिए L को हम यहाँ पे मिनिमाइज करके 0 मान लेंगे। तो जब 0 मानेंगे तो V का जो हमारा वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा Kp बटा में L तो समाप्त हो जाएगा, यहाँ बचेगा R का स्क्वायर। और ये हमारा जो होगा एकदम रियल फार्मूला होगा विभव का P बिंदु पर। क्या फार्मूला, तो Kp बटा में R का स्क्वायर, Kp बटा में R का स्क्वायर। कहीं कहीं इसको तोड़ के और इस K के जगह पे लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा R का स्क्वायर। तो यह हमारा एक नया फार्मूला बनेगा, और यह फार्मूला होगा दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव का। आसान सा